नमस्ते बच्चों, मैं विशाल बंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पाठ 15वां कूड़ा करकट से बिजली यह देखा। आज हम पाठ 16वां देखेंगे, नाट्य कला। इस पाठ में नाट्य कला अर्थात अभिनय करने से संबंधित जानकारियों का विस्तार में वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं पाठ नाट्य कला। नाट्य कला मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम है। किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक वस्तु स्थिति का आभास निर्माण करके उसे दिखाना, प्रस्तुत करना नाट्य है। देखे सुने हुए प्रसंगों का अनुकरण करके पुनः प्रस्तुत करना एक कला है। इस प्रस्तुति में चेहरे के हाव भाव, भाषा, आवाज में उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है। शारीरिक क्रियाएं, चेहरे के हाव भाव और साथ में संबंधित शब्दों द्वारा अभिनय किया जाता है। इसी को नाट्य कला कहते हैं। अभिनय के कई प्रकार हैं। शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अभिनय को कायिक अभिनय कहते हैं। शब्दों की सहायता से प्रस्तुत किए जाने वाले अभिनय वाचिक अभिनय तथा चेहरे के भाव द्वारा किए गए अभिनय मुद्रा अभिनय कहलाता है। चेहरे की रंगभूषा, पोशाक, गहने, मुखौटे आदि बाह्य साधनों के साथ किया गया अभिनय आहार्य होता है। प्रतिदिन हम अपने जीवन में अभिनय का उपयोग करते रहते हैं। दादी से सुनी कहानियाँ, माँ की लोरी, मित्र से मेले का वर्णन, काम न करने के बहाने, हाव भाव के साथ कविता पाठ आदि सभी जगह यह कला किसी न किसी रूप में उपस्थित है। अभिनय करते या कोई अभिनय निभाते समय बाहरी साधनों के उपयोग से वह अधिक प्रभावशाली हो जाती है। भूमिका के अनुसार चेहरे को सजाने, उचित कपड़े पहनने को रंगभूषा या वेशभूषा करना कहते हैं। यदि परी की भूमिका करनी हो तो सफ़ेद चमकदार कपड़े, मुकुट, पंख, छड़ी आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि राक्षस की भूमिका करनी हो तो चेहरे पर पेंसिल से, कोयले से या रंग की सहायता से भौहें मोटी करना, 2 बड़े दांत सफ़ेद रंग से, खड़िया से या आटे से रंगने आदि से वह प्रभावशाली होती है। रंगने के स्थान पर आवश्यकतानुसार मुखौटा का भी प्रयोग किया जा सकता है। वेशभूषा देश काल व्यक्ति के अनुसार ही होनी चाहिए। हमेशा बाह्य साधनों का उपयोग किया ही जाए ऐसी आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों के लिए इनका उपयोग प्रभावी होता है। जैसे हिंदी सीखने के लिए क, ख सीखना पड़ता है। इन वर्णों से बने चित्रों, शब्दों को देखना, पढ़ना, लिखना पड़ता है। ठीक उसी तरह अभिनय सीखने के लिए पशु पक्षी, यातायात के साधनों की बोलियां, ध्वनियों, कृतियों की नकल करके शुभारंभ किया जा सकता है। आसपास के व्यवसायियों के बोलने के ढंग, उनकी कृतियों की नकल द्वारा उसे दृढ़ किया जा सकता है। अभिनय सीखने के लिए आवश्यकता नहीं कि किसी संस्था में प्रवेश किया जाए। स्वयं अभ्यास से भी इसे काफ़ी हद तक समझा जा सकता है। आज रंगमंच, दूरदर्शन या चित्रपट में चमके बड़े बड़े सितारे, अभिनेता, अभिनेत्रियों में से कई ने किसी अभिनय अकादमी में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। हाँ, यह आवश्यक है कि ऐसी संस्थाएं किसी की कला को अधिक चमका सकती है। एक सच्चे एवं सफल अभिनेता या अभिनेत्री के लिए उसकी अपनी लगन, परिश्रम, धैर्य, कार्य के प्रति समर्पण का होना आवश्यक होता है। सपने देखना अच्छी बात है, पर इन सपनों को पूरा करने के पीछे लगने वाले परिश्रम को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है। अब हम इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। अभिव्यक्ति यानी प्रकट होना या स्पष्ट रूप से सामने आने की क्रिया। माध्यम यानी कार्य सिद्धि करने का साधन। आभास यानी झलक या संकेत। प्रसंग, इसका यह अर्थ है घटना। अनुकरण यानी नकल। कायिक यानी शरीर से किया हुआ अभिनय। वाचिक यानी वाणी से किया हुआ अभिनय।
मुद्रा यानी शरीर के किसी अंग की कोई विशेष भावसूचक स्थिति। बाह्य यानी बाहरी। आहार्य यानी बिना कुछ कहे केवल रूप या वेश से भाव व्यक्त करना। मुखौटा यानी रूप बनाने के लिए मुंह पर लगाई जाने वाली आकृति। पौराणिक यानी पुराणों में वर्णित। आज हमने पाठ 16वां नाट्यकला देखा। इस पाठ पर हम अपनी गूगल मीट में विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।